चलो आगे देखने का, देखो नेक्स्ट क्या है, लिखो टॉप, ये लिखा गया टॉप ऑफ द कैंडल डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। टॉप ऑफ द कैंडल डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है, देखो क्या, two bodies are in equilibrium when suspended in water from the arms of a balance. The mass of one body is 36 grams, density 9, and mass of other is 48 grams. Find out its density. तो क्या है, ऐसा एक वेइंग बैलेंस है, ऐसा एक वेइंग बैलेंस है, इधर एक पैन है और इधर एक पैन है ऐसा, ठीक है। तो इधर जो भी ऑब्जेक्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट है और इधर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, एंटायर सिस्टम इज इनसाइड वाटर, एंटायर सिस्टम इज इनसाइड वाटर ऐसा। और वाटर के अंदर क्या है, बैलेंस्ड है ये, वाटर के अंदर क्या है, बैलेंस्ड है। वाटर के अंदर इसका लेवल नहीं नीचे, इसका ऊपर नहीं, एकदम बैलेंस है, मतलब दोनों तरफ एज इफ फोर्स सेम है, दोनों तरफ, इधर भी डाउनवर्ड फोर्स सेम, इधर भी डाउनवर्ड फोर्स सेम, तो बैलेंस्ड है ये, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ दिस बॉडी इज 36 ग्राम्स, मास ऑफ दिस बॉडी इज 36 ग्राम्स, बट इसका मास कितना है, 48 ग्राम्स, फिर भी बैलेंस्ड है। इसका मास ज्यादा है, इसका कम है, फिर भी बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर क्या हुआ है, वाटर के अंदर जो अपथ्रस्ट है, तो अपथ्रस्ट इस पे ज्यादा होगा, वाटर के अंदर है तो वो अपथ्रस्ट रहेगा ना दोनों पे भी, तो इस पे अपथ्रस्ट ज्यादा रहेगा, इस पे कम रहेगा, तो इसलिए वो सब मिला के बैलेंस हुआ है। ये जो मटेरियल है इसका डेंसिटी दिया है 9, ये जो मटेरियल है इसका डेंसिटी कितना दिया है, 9 सीजीएस में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसका डेंसिटी कितना है वो कुछ पता नहीं है, वो निकालना है। इसका डेंसिटी मैं रो बोलता हूं, ये कुछ पता नहीं है, वो निकालना है। तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, बैलेंस क्यों हुआ है, बैलेंस क्यों हुआ है, क्योंकि इस पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स और इस पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स सेम है, इस पे फोर्स और इस पे फोर्स सेम है, इसलिए तो बैलेंस हुआ है। तो मतलब क्या है इसका, अपैरेंट वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू अपैरेंट वेट ऑफ दिस, समझ रहे ना, दोनों का अपैरेंट वेट सेम है इसलिए बैलेंस हुआ है। तो इसका अपैरेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसका अपैरेंट वेट, तो V रो G माइनस V सिग्मा G, और उधर भी वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। V रो G इज एक्चुअल वेट, ये डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और दिस इज अपवर्ड अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड, टोटल का पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, तो इधर का दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो इसका अपैरेंट वेट और उसका अपैरेंट वेट सेम है, तो क्या क्या बाहर निकलता है, वॉल्यूम बाहर निकलता है। तो इस वाले का वॉल्यूम में बोलता हूं V1, इस वाले का वॉल्यूम में बोलता हूं V1, इसका डेंसिटी कितना है 9, सीजीएस में करेंगे, इसका डेंसिटी कितना है 9 माइनस सिग्मा, वाटर का सिग्मा कितना है 1, इज इक्वल, समझ में आ रहा है, जी इधर का और जी उधर का कैंसिल होगा, जी है वैसे के वैसा लेता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कैंसिल होगा, उधर उधर भी एक जी आएगा। तो वॉल्यूम कॉमन लिया, इसका वॉल्यूम मैंने V1 पकड़ा है, अब उसका वॉल्यूम अलग रहेगा ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम अलग रहेगा, तो उसका वॉल्यूम हम लोग कंसिडर करेंगे V2, ठीक है, ओके चलो। तो उसका वॉल्यूम बाहर लिया V2, इधर जैसा G है उधर भी G आएगा, तो वो G और AG कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा, रो ऑफ बॉडी माइनस सिग्मा ऑफ लिक्विड, तो इधर यहाँ पे लिखा है, उधर भी ऐसा है, रो ऑफ बॉडी, इधर इसका बॉडी का डेंसिटी कितना है कुछ पता नहीं, माइनस
इधर लिक्विड का डेंसिटी दोनों तरफ लिक्विड सेम है, तो इधर भी डेंसिटी लिक्विड का 1 है, इधर भी डेंसिटी लिक्विड का कितना है, 1 है। तो अभी V1 और V2 दिया नहीं है, तो V1 और V2 कैसा लिखने का, तो देखो मैं इधर लिखता हूँ, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज क्या आएगा, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, समझ रहे हैं ना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास, इसका मास कितना है 36 और इसका डेंसिटी कितना है 9, 36 भी सीजीएस में है ग्राम में और 9 भी ग्राम में है, तो ये वॉल्यूम आ गया 36/9। और इधर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इधर का मास 48 और इधर का डेंसिटी वो पता नहीं है रो, तो इसको सॉल्व करने का आंसर मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलो लिखो, करो सॉल्व अभी, चलो लिखो सॉल्व करो, देखो कितना आता है, चलो करो सॉल्व। चलो बोलो आंसर कितना आता है, 3, चलो 3 आता है क्या आंसर, देखो आंसर 3 करेक्ट है, 3 आता है क्या देखो, चलो आ रहा है 3 आ रहा है, देखो आ रहा है कि 3, अरे बोलो आ रहा है क्या नहीं, देखो ट्राई करो, कैलकुलेट करो। चलो 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 मैं और एक बार रिपीट करता हूं, फिर बंद कर दे। फ्लूइड फ्लो, फर्स्ट 2 बीट्स फ्लूइड फ्लो के पहले है, फ्लूइड फ्लो नहीं करने का, फ्लूइड फ्लो के पहले का जितना भी न्यूमेरिकल्स है सब सॉल्व करो एररलेस में। फ्लूइड फ्लो के पहले 2 बीट्स है, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसके पहले प्रेशर एंड डेंसिटी, तो दोनों बीट सॉल्व करो, दोनों बीट सॉल्व करो,
और वहां तक थ्योरी भी अच्छे से रीड करो, ठीक है। ओके, तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर आगे का पार्ट मंडे देखेंगे। संडे के संडे के पेपर में सिलेबस क्या होगा फिजिक्स का, 11 o'clock में भेजता हूँ। ओके, 11 बजे तक भेजता हूं मैं तुमको सिलेबस क्या है। चलो तो देखो क्या है, इधर एक पैन है 36 ग्राम का, इधर एक पैन है 48 ग्राम का, लेकिन इधर का डेंसिटी 9 है, उधर का डेंसिटी कुछ पता नहीं है। अगर ये वाटर के बाहर रहता था तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये मास बड़ा है, ये मास छोटा है। बट इनसाइड वाटर it is balanced. Inside water what has happened, both pans are balanced. तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है, इधर टोटल फोर्स और यहाँ पे टोटल फोर्स सेम है। तो यहाँ पे टोटल फोर्स क्या रहता है, ग्रेविटी का माइनस वाटर का, तो दिस इज ग्रेविटी का v रो जी माइनस वाटर का v इंटू सिग्मा इंटू जी, उधर भी वैसा ही। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आता है। और वॉल्यूम को कैसे लेने का, मास अपॉन डेंसिटी इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पता नहीं था, देयरफॉर मास अपॉन डेंसिटी, इधर भी वैसा करने का काम होता है, ठीक है। चलो तो बस हो गया आज के लिए। ओके, पढ़ाई करो, पढ़ाई अच्छे से करो।